तो राहुल गांधी का ये बयान है जिसमें वो आरक्षण खत्म करने की, यानी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन उस तरफ अपनी बात जब सवालों के जवाब दे रहे थे क्या आरक्षण खत्म होना चाहिए, तो उन्होंने उसका जवाब दिया। लेकिन जवाब कुछ इस तरह दिया कि जिसको लेकर राजनीति गर्मा गई। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। पंकज चतुर्वेदी है भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। पंकज जी, आपका बहुत स्वागत है। योगेश यादव जी प्रवक्ता कांग्रेस के हैं। पंकज जी, अब तो उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि मेरे बयान को गलत तरीके से बताया गया, दिखाया गया, मेरा मकसद ये नहीं था। मनोज जी, राहुल गांधी का मकसद यानी उद्देश्य क्या था बहुत स्पष्ट है। कांग्रेस पार्टी का वास्तविक चेहरा उजागर हो गया। 2 दिन पहले इनके एक नेता मध्य प्रदेश में भाषण देते हैं कि एससी एसटी का आरक्षण लूट कर अपने फेवरेट वोट बैंक यानी मुसलमानों को दिया जाए। तो राहुल गांधी अमेरिका में बैठकर वकालत करते हैं कि भारत में आरक्षण को खत्म किया जाएगा। कब वो कंडीशन लगाते हैं। राहुल गांधी जी, ये आरक्षण बाबा साहब अम्बेडकर का दिया आरक्षण है, कांग्रेस पार्टी की बपौती नहीं है कि जो आप खत्म कर लोगे। आप भारत में हमारे सिख भाइयों के ऊपर उंगली उठाते हो। आप आज अमेरिका में, कल आप इल्हान उमर से मिलते हो, एक ऐसे अमेरिकी सांसद से जो भारत का विरोधी है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पर ज्यादा ध्यान देता है। तो मनोज जी, हम आज ये जानना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी विदेश जाते काय के लिए? क्या भारत की महिमा को भ्रमित करने के लिए, खराब करने के लिए? राहुल गांधी के लिए चीन अच्छा है, तो राहुल गांधी चीन के दूध बने हुए हैं, दिग्विजय सिंह पाकिस्तान के। तो भारत में क्या काम करना है ये लोग? तो यदि इनकी रुचि चीन पाकिस्तान में है तो फिर बेहतर है वहीं की बात करें। यदि भारत के बाहर जाकर भारत के ये सवाल भारत में क्यों नहीं खड़े करते राहुल गांधी? वहाँ कौन सा भारतीय था जो सुनने वाला था? यहाँ सवाल भारत में खड़े करें तो लोग तुरंत जवाब देंगे, भारत के लोग, और देते हैं। 15 साल बाद 99 पर पार नहीं पहुंच पाए। इंडी गठबंधन कहा तो बोले साहब इंडी मत बोलो, फिर समझ जाए कि ए फॉर अलायंस। तो मुझे तो मतलब मनोज जी तरस आता है राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता पर कि योग से संयोग से वो देश की सदन में नेता प्रतिपक्ष के मातृ पद पर है। अब खाली कांग्रेस पार्टी के नहीं है, वो इस देश की लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष है। और इस देश की लोकसभा का नेता प्रतिपक्ष चीन को बेहतर बताए, भारत में आरक्षण समाप्त करने की वकालत करे, भारत के हमारे सिख भाइयों के प्रति जो नहीं है उसकी बातचीत करे। जिनके पिताजी ने कहा था सिख दंगों पर, राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी जी ने, कि बड़ा पेड़ गिरता है, जिनकी पार्टी के नेताओं के हाथ सिख नरसंहार में लिप्त हैं, और यही आरक्षण खत्म करेंगे लूट कर एससी का मुसलमानों को देने। योगेश यादव जी, इस समय तो आप कह रहे हैं संविधान बचाओ, और फिर एक तरफ राहुल गांधी का ये बयान देता है। हालांकि उन्होंने बाद में स्पष्ट भी किया कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाए। आवाज आ रही है आपको योगेश जी मेरी? हाँ जी, बिल्कुल आ रही है। मेरा आपसे यही कहना है कि राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक तरफ तो संविधान बचाने की बात कह रही है, और दूसरी तरफ आरक्षण को लेकर ऐसा बयान आ जाता है जिसमें खुद राहुल गांधी फंस जाते हैं, बाद में अपने बयान को बदलना पड़ता है। और आप पंकज जी को भी सुन रहे होंगे, वो ये कह रहे हैं कि आखिर विदेश में जाकर किस बात का बयान दे रहे हैं और बवाल देश में दिखाई दे रहा है। देखिए, पहली बात तो मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी जो भारत में कहते हैं वही उन्होंने विदेश में कहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ये बात जरूर जाना चाहिए कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से प्रजातंत्र की हत्या करने की कोशिश की, लोकतंत्र का गला घोटा। यहाँ की तानाशाही के कारण यहाँ के कुछ मीडिया, जिनको हम कह सकते हैं कि कतिपय मीडिया को खरीदकर जिस तरीके से भारत के प्रजातंत्र को समाप्त करने की कोशिश की, उस समय यदि राहुल जी ने ये बयान दिया है तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको मान्यता प्राप्त हो रही है। मान्यता इस बात की प्राप्त हो रही है कि आज नरेंद्र मोदी जी को जो भारत के प्रजातंत्र ने, भारत के लोगों ने स्पष्ट बहुमत नहीं दिया, वो इस बात का प्रतीक है कि कहीं ना कहीं से भारत के लोग ये जान गए हैं कि धर्म के नाम पर, सर आरक्षण, वैमनस्यता के नाम पर, सर आरक्षण की बात यह है कि मैं स्पष्ट कर दूं कि राहुल जी ने 50% से ज्यादा आरक्षण की बात इसलिए कही है क्योंकि हम आरक्षण में पारदर्शिता नहीं, विवाद इस बात को लेकर है योगेश जी। उससे पहले उन्होंने कहा कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए जिस तरह बात, हालांकि वो ये कह रहे हैं कि मेरे बयान को गलत तरीके से दिखाया। क्या ऐसे बयान देकर एक मौका मिल गया है? नहीं कहा कि आरक्षण समाप्त किया जाना चाहिए। उन्होंने 50% से ज्यादा आरक्षण की पैरवी इसलिए की कि पिछड़ा वर्ग की पारदर्शिता और जातिगत जनगणना का हमारा मूल उद्देश्य यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ जो पिछड़ा वर्ग है, जो देश का पिछड़ा वर्ग है, सर वो बयान आपने सुना है सर वो राहुल गांधी ने जो एक दिन पहले दिया वो भी सुना सर आरक्षण को लेकर? यस सर, आई हैव हर्ड दिस बयान।
मैं सुन चुका हूं सर, दोनों- और उसके बाद स्पष्ट कर रहा हूं कि राहुल जी ने साफ कहा कि 50% से ऊपर के बयान, ऊपर के आरक्षण के लिए हम सर सहमति व्यक्त एक करते मिनट हैं। सर और सर उन्हीं वो की मंशा सर के अनुरूप- सर 50% वाला ठीक है, उससे पहले वाला सुन लीजिए जरा। मैं चाहूंगा कि एक बार वो बयान सुनवाइए जिसमें राहुल गांधी ने आरक्षण की बात कही थी। आखिर क्या बयान है, सुन लीजिए, फिर मैं इस पे बात करूंगा। योगेश जी 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 सुनिएगा राहुल जी का वो बयान जिसमें उन्होंने आरक्षण की कहा कि खत्म करना चाहिए, जैसे आरोप लग रहे हैं। क्या कहा था जरा सुनिए। जी जी But we will think of scrapping reservations when India is a fair place. And India is not a fair place. Now, that creates a problem because there are many people who come from the upper caste, right, who say, look, what have we done wrong? Right? Why are we being punished? And so then you think about increasing dramatically the supply of some of these things. You think about decentralizing power. You think about involving many more people in the governance of our country. Right? You think of opening up, I mean, frankly, with all due respect, I don't think any of you are ever going to become Adani or Ambani. And there's a reason for that. You can't. Because those don't. जी जी योगेश जी अपनी बात कीजिए। योगेश यादव। देखिए मनोज जी, यह उन्होंने ब्यूरोक्रेट के संदर्भ में व्याख्या की थी। ब्यूरोक्रेट के आधार पर जिस तरीके से उनको बताया गया था कि ब्यूरोक्रेट में कितने सामान्य वर्ग श्रेणी के लोग हैं, कितने पिछड़ा वर्ग के, कितने दलित हैं, कितने आदिवासी, उस संदर्भ की व्याख्या करते हुए इन्होंने बातचीत की थी। इनका यह कतिपय उद्देश्य नहीं था कि आरक्षण का विरोध करना। आरक्षण का विरोध कांग्रेस के, जब 50% से ज्यादा पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की बात कांग्रेस कर रही है तो प्रश्न ही नहीं उठता कि हम विरोध की बात करें। ये संदर्भित बात जो कही गई थी विद ड्यू रिस्पेक्ट, उन्होंने यही बात कही थी कि ये ब्यूरोक्रेट के संदर्भ में जो पारदर्शिता नहीं है, अस्पष्टता है, और हमारे दिल्ली से लेकर जो वहां पर लुटियन जोन से लेकर मध्य प्रदेश के सेक्रेटरीट में जो बैठे उस संदर्भ में उन्होंने ये व्याख्या की थी। चलिए सर, अब समझ आएगा सर। बहुत धन्यवाद, समय इजाजत नहीं देता। बहुत धन्यवाद पंकज जी, आप मेरे साथ जुड़े, और साथ ही योगेश